हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है एसएससी जीडी 2025 के लिए। दोस्तों, आप सभी के बीच जो कि आज 2024 में पूछे गए पॉलिटी के करीब दोस्तों 100 सवाल मैं आपके बीच चर्चा करने वाला हूं। यकीनन दोस्तों, आपके जीडी में हमेशा पॉलिटी से 1 से 2 प्रश्न पूछाया जाता है हर एक शिफ्टों में। तो यकीनन दोस्तों, इससे बाहर आपके एसएससी जीडी में नहीं पूछा जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, आइए इस बार आपके 2025 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मैंने आपके 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया हूं। दोस्तों, अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद से संबंधित है, बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 79 से लेकर 122 आपके आर्टिकल जो सांसद से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल, तो आपके याद रखना 80 के आपके जो है ना 80 आर्टिकल में आपके राज्यसभा से बताया गया। अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो आपके आर्टिकल 81, ये दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और बेसिकली सांसद की मैं बात करूं तो आपके 79 से लेकर 122 जो कि करेक्ट आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के महान्यवादी की प्रसाद तक पद पर बने रहता है किसके कारण से, तो भारत के राष्ट्रपति जो है ना कि भारत के महान्यवादी भारत के राष्ट्रपति की यानी कि प्रसाद तक जो कि बने रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत के राष्ट्रपति से, अगर मैं बात करूं कि हमारे जो राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लाया गया है, तो बेसिकली यूएसए के संविधान से लाया गया है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपके एसएससी जीडी में करीब 1 से लेकर 2 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया था 2024 के एग्जाम में। तो दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके पॉलिटी से। और हमेशा 2 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा जाएगा। बस आपको याद रखना दोस्तों हर एक क्वेश्चन को, और आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत की जो संसद है ना, इन्हीं के द्वारा आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, उनका वेतन दिया जाता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की राष्ट्रपति है उनको जो वेतन देता है सो किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपके संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। जो आपको 266 आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बड़े बड़े जितने भी वेतन आपके भारत के राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, है ना, तो इन सभी लोगों का अगर मैं वेतन की बात करूं तो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। और आपके एग्जाम में संचित निधि से संबंधित आर्टिकल भी बहुत बार पूछा गया है, जो कि 266 आ जाएगा। और इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, आपके लिए जो क्वेश्चन है मैंने उसको छांट छांट कर लाया हूँ, पॉलिटी का छांट के लाया हूँ दोस्तों। लेकिन उसके साथ मुझे जितना लग रहा है कि एक्सप्लेन भी मैं अगर कर रहा हूँ ना, तो आप उसको आराम से सुनता चला जाइएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। साथ ही मैं अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(1) में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना बेसिकली आपके आर्टिकल 51 ये में कहा गया है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 51 जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है, और अभी हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लाया गया है, तो रूस के संविधान से लाया गया। और आपके एसएससी जीडी में इस क्वेश्चन को बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अभी तो क्लास शुरू है, लेकिन इसी क्लास में करीब 5 से 7 क्वेश्चन आपके आर्टिकल 51 ये से क्वेश्चन पूछा गया है। यकीनन दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य में अगर 11वां, अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो उसमें से 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपके शिक्षा के बारे में कहा गया है, जो कि इसे नया जोड़ा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक प्रकार से क्या है, तो संवैधानिक अधिकार है, जो आपको एग्जाम में पूछा गया था और आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप जरूर दोस्तों लाइक करना।
दोस्तों यकीनन मैं आपको कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को मैंने छाँट छाँट कर आपके जितने भी पॉलिटी से लाया क्वेश्चन दोस्तों मैंने लेकर आया हूँ दोस्तों। जितना हो सका दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है दोस्तों, हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों, है ना? आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, लेकिन संपत्ति के अधिकार से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है, क्या बोलते हैं उसको, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा के फिर कहाँ ले गया था, 300 आपके जो आर्टिकल में वहां जाके इसको लेके रख दिया गया है। तो आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 51A(F) में इसके बारे में कहा गया है। मैंने अभी कहा ना दोस्तों जस्ट इससे पहले कि आर्टिकल 51A से संबंधित अगर आपने मौलिक कर्तव्य के जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, उनसे संबंधित आप पूरे टोटल याद कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अभी 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको कहा ना, पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें बोल रखा था आर्टिकल 51A में क्या कहा गया है। अभी पूछ लिया कि आर्टिकल 51A(F) में क्या कहा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत और महत्व को संरक्षण से संबंधित आपकी आर्टिकल 51A(F) में कहा गया है। दोस्तों आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मौलिक कर्तव्य से संबंधित 11 का 11 मौलिक कर्तव्य आपको जिह्वा पर याद होने चाहिए, अगर आपको 1 नंबर अगर मौलिक कर्तव्य से लेना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, आपके एसएससी जीडी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने कहा ना दोस्तों मौलिक कर्तव्य एसएससी जीडी के लिए रामबाण टॉपिक है। अभी देख लो दोस्तों 4 क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसका अगर मैं बात करूं तो संवैधानिक जो कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्य को संबंधित है, नहीं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में उल्लेखित किया गया है, आर्टिकल 51A के तहत इसको कहा गया दोस्तों। और इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आपके 3 सही हो जाएंगे और आपको मौलिक कर्तव्य से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन है कि राज्य की जो लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, उसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्गत किया गया है। दोस्तों आपके जो भाग 4 है ना, उसमें कहा गया है कि जो आपके राज्य की लोक जो सेवा आयोग है ना, उसमें से न्यायपालिका की कार्यपालिका से जो पृथक करता है ना, उसमें से कदम उठाएगा आपके भाग 4A में। अगर मैं बात करूं दोस्तों भाग से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 4 में दोस्तों डीपीएसपी के बारे में कहा गया है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अगर मैं बात करूं कि डीपीएसपी कहां से लाया गया है, तो बेसिकली आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि आयरलैंड के किस संविधान से लाया गया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 आर्टिकल के द्वारा आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लाया गया था। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी जो कि 36 से 51 के आपके आर्टिकल के बीच में कहा गया है और आपको याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 37 इसमें क्या कहा गया है, और आपके एसएससी जीडी के लिए आर्टिकल 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया कि डीपीएसपी को कोई भी न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस पॉइंट को, इस नोट को आप जरूर लिख लेना दोस्तों कि आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी को कोई भी न्यायालय के द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है। आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको इस क्लास में दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना दोस्तों। आज पॉलिटी का क्लास है दोस्तों, कल हिस्ट्री का मैं क्लास लाऊंगा दोस्तों, परसों स्टेटिक का क्लास लाऊंगा दोस्तों, नर्सों आपके साइंस का क्लास लाऊंगा। आपके एसएससी जीडी खत्म होने से पहले जितने भी 2024 के पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों मैं सारा का सारा आपको करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व का मुख्य उद्देश्य हासिल क्या करना है।
तो बेसिकली सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका एक मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। मैंने अभी कहा ना, आपके जो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लाया गया है, तो बेसिकली आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन से मैं आपको एक थोड़ा और जानकारी दे रहा हूँ कि आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी तो लाया गया, आप सबको पता होगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों राज्यसभा में, जैसे कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है ना, अगर मैं बात करूं इनका अगर प्रावधान किस राज्य किस देश के संविधान से लाया गया, तो बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया। जो कला साहित्य और सामाजिक और क्या बोलते हैं, कला साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में ये 4 जो टॉपिक है ना दोस्तों, वहीं से आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया, जो बेसिकली राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की, भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों को अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जो कि माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी कि एमएफआई का पर्यवेक्षण करता है, तो बेसिकली आरबीआई। आरबीआई से भी बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बेसिकली ये तो आपके पॉलिटी में तो नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन मैंने आरबीआई से इसलिए लाया दोस्तों ताकि आपके एग्जाम में आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। 1934 की मैं बात करूं दोस्तों, आरबीआई का एक्ट आया था। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर मैं बात करूं आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आरबीआई की जब स्थापना किया जा रहा था तो उस समय उनका शुरुआती पूंजी कितना था, जो कि आपको याद रखना है 5 करोड़, जो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था दोस्तों। तो यकीनन आपको हर एक पॉइंट जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है आप ज़रूर सुनते होंगे, और अगर हो सके तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मैं फ़ायदे के लिए बोल रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रवासन करने या लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन से और क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बेसिकली दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी सरकार गठबंधन अगर बनता है, मान लो कोई भी अगर सरकार लोकसभा में गठबंधन की सरकार बनता है, अगर मान लो गठबंधन की सरकार अपने उस साथी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में जाके जब मिल जाता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह लेकर जो कि आपके लोकसभा को पूरे भंग कर देता है, जिसके कारण से आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं लोकसभा से संबंधित दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कहा ना 80 में आपकी राज्यसभा के बारे में कहा गया, 81 में आपके लोकसभा के बारे में कहा गया। अभी हमारे वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 543 जो कि लोकसभा सीट है, इनसे भी अगर मैं बात करूं तो डिवाइड करके पूछ लेता है कि यूटी में कितने लोकसभा सीट है और आपके राज्य में कितने लोकसभा सीट है। तो दोस्तों हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं यूटी से आपके 19 सीट हैं और उसमें से आप घटा दो दोस्तों, जो भी बचेंगे राज्य से आपके लोकसभा सीट जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वर्तमान में जब मूल में आपकी लोकसभा सीट का हुआ था उस समय 500 लोकसभा सीट था, फिर जाके 525 हुआ, फिर जाके दोस्तों 545 हुआ, फिर जाके एक जो कि गोवा और दमन दीव के कारण से 552 चला गया था, फिर जाके एंग्लो इंडियन को ख़त्म करके 550 करके रखा गया। लेकिन अभी वर्तमान में आपके 543 लोकसभा सीट है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगर अगला क्वेश्चन तो निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो बेसिकली आपके राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपके एग्जाम में संविधान सभा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा से अगर मैं बात करूं कि किनके कहने पे संविधान सभा का गठन किया गया, तो दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन के कहने पर जो कि संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा में जब गठन किया गया था तो उस समय कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया कि संविधान सभा में एक सदस्य का जो प्रतिनिधित्व करेगा ना,
सो 10 लाख व्यक्ति के बराबर होगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आपके एसएससी जीडी में इस तरह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें कहा गया था कि एक जो सीट से प्रतिनिधित्व करेगा ना, सो 10 लाख लोगों के बराबर होंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं कि 6 दिसंबर 1946 को आपको संविधान सभा का जो कि गठन किया गया, फिर जाके 9 दिसंबर 1946 को आपके संविधान सभा का फर्स्ट बैठक हुआ था। उस समय अगर मैं बात करूं तो अस्थाई के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को किसके कहने पर बनाया गया था, तो आपके जेबी कृपलानी के कहने पर आपके अस्थाई के रूप में बनाया गया था। साथ ही फिर जाके आपके 12 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। राजेंद्र प्रसाद को हमेशा सब लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, लेकिन ये नहीं जानता कि राजेंद्र प्रसाद को कौन से बैठक में उसे अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो संविधान सभा के दूसरे बैठक आपके 12 दिसंबर 1946 के जब बैठक हुआ था ना, उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अध्यक्ष तो बन गया राजेंद्र प्रसाद, उस समय उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपको हर किसी को पता होनी चाहिए दोस्तों। एचसी मुखर्जी को बनाया गया था और आपके एसएससी जीडी में कई बार का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसी मुखर्जी की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, एचसी मुखर्जी। दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना है। दोस्तों मैं आपके इतना दोस्तों मैं आपके थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। क्लास खत्म अगर हो जाए ना तो आप प्यारा सा एक जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन को छांटता हूँ। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, मैं आपके लिए करता हूँ दोस्तों। तो आपका भी एक कर्तव्य होता है दोस्तों, आप हमारे लिए भी तो कुछ कर सकते हैं ना दोस्तों। लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर भी करना दोस्तों, क्योंकि अगर आपका भला हो तो किसी और का भी भला हो सके। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत में राज्यसभा जो काउंसिलिंग ऑफ स्टेट की जो पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होते हैं, तो बेसिकली उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको याद रखना है और हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लोकसभा के जब अध्यक्ष, मान लीजिए लोकसभा का जब चुनाव हुआ, अभी मान लो 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय जितने भी लोकसभा के सीट जैसे कि जितने भी सांसद चुने गए हैं, वो भी सांसद तो भी तुरंत तो मानी कि आखिर उनको तो शपथ दिलानी पड़ेगी ना। तो उनको शपथ दिलाने के लिए दोस्तों आपके लिए एक जो कि बनाया जाता है दोस्तों, तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना दोस्तों, मेरा थोड़ा नाम उसको भूल गया दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूंगा आते आते क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं लोकसभा के जब सांसद पूरे जब निर्वाचित हो जाते हैं, तो फिर जाके उसमें से ही मिलकर एक लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों, जो अभी वर्तमान में आपके ओम बिरला जी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसे स्पीकर कहते हैं, तो ओम बिरला आ जाता है। फिर जाके जब लोकसभा अध्यक्ष जब नहीं रहते हैं ना, तो उस स्थिति पे लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में आपके बनाया जाता है, वो काम करते हैं। तो उसी समय जब राष्ट्रपति भी जब कार्यरत में नहीं रहते हैं ना, उस समय उपराष्ट्रपति काम भी करते हैं। तो हमेशा दोस्तों आपको रिलेट करके पढ़नी है और आपके एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने की भी बहुत संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र देता है। आर्टिकल 32 में ही दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है, और किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 32 में कहा गया। और 32 को ही दोस्तों आपके डॉक्टर भीम जो राव अंबेडकर जी हैं ना, उन्होंने कहा गया कि जो संविधान का आत्मा के रूप में भी इन्हें कहा गया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष जो कि कब से कब तक लिया जाता है, आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपके वित्तीय वर्ष जो कि लिया जाता है। और हमेशा आपके वित्तीय वर्ष से क्वेश्चन
पूछा जाता है और पूछे जाने की अति संभावना है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों जरूर क्लास को लाइक करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सरकार के व्यय के वर्गीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और टी। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों, और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कभी कभी ये होता है ना दोस्तों, हम पढ़ के जाते हैं सिलेबस कि हाँ मुझे पढ़ के जानी है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना जो हमसे नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों मेरा काम है कि अगर मैं आपके लिए थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों छांट छांट के, तो दोस्तों आसान तो क्वेश्चन मैं लाता हूँ, लेकिन उसके साथ दोस्तों आपको टफ क्वेश्चन भी मैं लाता हूँ, ताकि अगर जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया आपके भी शिफ्ट में अगर पूछ सकता है, तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट मार के बाद में रिवीजन जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत जो सामाजिक गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों वही यूएसएसआर जो कि रूस के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य को लिया गया, जो कि आपके भाग 4 आर्टिकल 51 के तहत दिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। 11वां की मैं बात करूं तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें से 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के बारे में कहा गया, और ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अनुच्छेद 43 जो राज्य ग्रामों में व्यक्ति की या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा, यह आधारित पर एक निदेशक है। बेसिकली गांधीवादी पर जो कि आधारित एक निषेधक है। आपके आर्टिकल 43 में इसके बारे में कहा गया, और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। तो बेसिकली 25 से 18 में दोस्तों, आइए 25 की मैं बात करूं। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि मैं अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता हूं। आर्टिकल 25 में कहा गया, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि मैं किसी भी अपने अनुसार धर्म को रख सकता हूं। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि अगर कोई भी चाहे मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या कहीं भी हो दोस्तों, अगर वहाँ चाहे भंडारा हो या सार्वजनिक रूप से अगर मुझे लगता है कि मैं इसको कुछ दान कर सकूँ, मैं यहाँ भंडारा करा सकूँ, तो उनके संबंध में आर्टिकल 26 में कहा गया। आर्टिकल 27 में कहा गया दोस्तों कि आर्टिकल 27 भी आपके इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों आर्टिकल 27 में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक क्षेत्रों में अगर कोई 10 रुपया दिया दोस्तों तो वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, कर से मुक्त आपके आर्टिकल 27 में कहा गया। आर्टिकल 28 की मैं बात करूँ दोस्तों, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसे संस्थान में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 21 में कहा गया है, और ये आपको याद रखना दोस्तों 25 से 18 के बीच में आपके धर्म से संबंधित अधिकार जो कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार बनता है। नहीं दोस्तों, ऑप्शन केवल आपका 2 सही आ जाएगा कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों और उपयोग हकदार बन सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल में कहा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना, राज्यपाल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो भाग 1 में आपके आर्टिकल 1 से 4 के बीच में संघ एवं राज्य से संबंधित कहा गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, आपको याद रखना है। आर्टिकल 2 में कहा गया दोस्तों कि किसी भी बाहर के क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना, आर्टिकल 2 में कहा गया। अगर मैं बात करूं अब तक एक बार
जो कि सिक्किम को मिलाकर दोस्तों किया गया था, जो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो कि सिक्किम को सह राज्य की दर्जा दिया गया था। फिर जाके दोस्तों क्या बोलता 76वां संविधान संशोधन 75वां संविधान संशोधन के तहत 1975 के द्वारा दोस्तों आपको राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारत के संघ से अलग होकर कोई नए राज्य की निर्माण करना, आर्टिकल 3 में कहा गया। आर्टिकल 4 में कहा गया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसमें से सुप्रीम कोर्ट मान्यता नहीं देगा, इसके लिए संसद में संशोधन करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए एक जो कि केस आया था, जो कि वीरूवादी बनाम भारत संघ केस 1980 में, और उसमें कहा गया है कि कोई भी सांसद किसी भी भारत के भूभाग को किसी अन्य देश को दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब आया कि नहीं, आप किसी भी भारत के भूभाग को किसी भी अन्य देश को नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना होगा। तो दोस्तों फिर जाके 1980 में वीरूवादी का जो क्षेत्र है ना, सो पाकिस्तान को दे दिया गया था। बेसिकली आर्टिकल 4 में इसके बारे में कहा गया है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप हमारे मेहनत के लिए दोस्तों आप एक लाइक जरूर करना दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी प्रकार से कमियां भी हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सुधारने का जरूर प्रयास करूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। आर्टिकल 51। ये दोस्तों अभी तक 5 क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। मैंने अभी भी कह रहा हूँ मौलिक कर्तव्य एसएससी जीडी के लिए रामबाण है, पढ़ लो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बेड़ा पार हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से पूछ ही देता है। देख रहे हो दोस्तों, अभी तक 5 क्वेश्चन पूछ दिया है। आइए दोस्तों क्या कर सकते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पूछेगा ही। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। बेसिकली 238। अभी मैं बात करूं दोस्तों, अभी वर्तमान में 250 जो कि लोकसभा सीट राज्यसभा में सदस्य को चुना जाता है, जिसमें से उसमें से 12 जो राज्यसभा सदस्य है ना, उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो वर्तमान में 238 जो कि है दोस्तों, और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन आपके भारतीय के संसद में शामिल होते हैं, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है। तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है ना दोस्तों, 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है, और एक प्रकार से संवैधानिक निकाय है दोस्तों। अगर मैं बात करूं जो आपके भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों, सुकुमार सेन आपके जो सबसे पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में रहा था, और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो जिसे 2023 में उद्देश्य जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, और ये किसके द्वारा पेश किया गया था, तो बेसिकली गृह मंत्री जो अमित शाह है ना, उन्हीं के द्वारा भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, उसी को पेश किया गया था, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिट नहीं है। तो दोस्तों 5 प्रकार से रिट जारी करता है, उसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा, अधिकार प्रचार हो जाएगा, जिसमें से सोले आपके 5 में से एक रिट नहीं है। और आपको याद रखना आर्टिकल 32 के तहत आपके सर्वोच्च न्यायालय जो कि 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मैंने कहा ना दोस्तों आर्टिकल 51 पूछा रहा है, तो हम क्या करें दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, आपको याद करके जाना दोस्तों, आपका भी नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज का जो अनावरण भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। दोस्तों आर्टिकल 51 ए के तहत भारतीय संविधान में जो उल्लेखित मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है दोस्तों, मैं केवल क्वेश्चन आर्टिकल 51 से देख के अपने आप में हंसी आता है कि भाई इतना क्वेश्चन 51 से पूछ रहा है, तो दोस्तों आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए, है ना। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक
अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण होगा ना, उस समय आपके मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार दोस्तों अगर मैं बात करूं, भाग जो कि 3 में 12 से 35 के अंतर्गत दिया गया है, उसमें से दोस्तों आर्टिकल 121 आता है। उसमें कहा गया है कि आपके अगर जो कभी भी किसी भी स्थिति में अगर आपका राष्ट्रपति आपातकाल लगता है ना, तो उस समय इसका आर्टिकल 21 के तहत जो कि नहीं रोका जाएगा। और आपके हमेशा आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 21 में। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। बेसिकली आर्टिकल 19 से 22 से। आर्टिकल 19 दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19 ये में क्या कहा गया, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर मैं बात करूँ इंटरनेट प्रयोग करने की स्वतंत्रता, चुप रहने के अधिकार है दोस्तों आर्टिकल 19 ये में। साथ ही दोस्तों झंडा फहराने की भी अधिकार आपके 19 ये में भी दिया गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों 20 में, तो 20 में कहा गया दोस्तों, 20 में क्या कहा गया, 20 में कहा गया है कि दोस्तों आर्टिकल 20 में दोस्तों मुझे याद नहीं, लेकिन आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण एवं देह स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 की मैं बात करूं दोस्तों, तो उसमें कहा गया गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण, की मुझे गिरफ्तारी करने का क्या अधिकार है। आर्टिकल दोस्तों 20 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 20 में कहा गया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता दोस्तों, आपको याद रखना है। सो दोस्तों मेरा याद नहीं आ रहा, मतलब जिसे बोलता कि नहीं निकल रहा है, बस वही हो रहा है। अच्छा दोस्तों मैं आपको आगे बता दूंगा आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना 19 से आपकी जो 22 है ना, आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 19 से 22 के बीच में कहा गया दोस्तों। दोस्तों आर्टिकल 20 में कहा दोष सिद्धि से संरक्षण, आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है कि दोष सिद्धि से संरक्षण आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। आर्टिकल 20 में कहा गया कि दोष सिद्धि से संरक्षण, क्योंकि एक बार दोस्तों ये हुआ था ना कि एक केस आया था 20(1) में कहा गया कि अगर मैं कोई भी गलत अपराध किया, लेकिन इसके पहले अगर मेरे लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, तो तब तक आप मुझे दोष नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कानून ही नहीं बनाया, मैंने गलत काम किया है, तो मुझे तब तक दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरे गलत कर्म करने के बाद अगर आप कानून बनाते हैं, तो आप मुझे गलत करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आपके आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आर्टिकल 20 में बहुत सारा बोला गया है ना, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष रूप में कार्य करेगा, तो राज्यसभा के रूप में काम करेगा। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान का मूल जो कि हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण जो रायजाद है ना, उन्होंने ही अपने हाथों से लिखा था। अगर मैं बात करूँ भारतीय संविधान दोस्तों, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं दोस्तों जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए कुछ और जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अगर मैं बात करूँ संविधान जब लागू कराया जा रहा था ना, उस समय कितने पेज छापा गया था, तो आपको 1000 पेज छापा गया था। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों संविधान सभा में कितने पेजेज हैं, तो 251 पेज है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान को जब लॉन्च किया गया, तो दोस्तों आपके कहाँ से किया गया था, तो बेसिकली देहरादून के प्रेस से जो कि वहाँ से आपके भारतीय संविधान को लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से आपको पॉइंट हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था, आपको याद रखना है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकता है। और 250 में ही फिर जाके 12 आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित किया गया कि किसी भी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी भी अपने स्वयं को विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 में कहा ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि आपके एग्जाम में 20 हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें कहा गया, मैंने कहा ना कि कोई भी अगर मैंने गलत किया है, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी कानून नहीं बनाया गया, तो मुझे आप अपराध घोषित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके हमेशा आर्टिकल 20 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोष सिद्धि से अपराध, हमेशा आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि आपके क्या कहा गया, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार कहा गया। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन का अधिकार कहा गया। आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत के बारे में कहा गया।
तो दोस्तों हमेशा आपके आर्टिकल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में वित्त आयोग का संबंधित है। आर्टिकल 280 में आपके वित्त आयोग के बारे में कहा गया और आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि संविधान की कई तरह से सरकार की शक्तियों की सीमित करता है। सरकार के शासन के सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश जो कि निर्देशित करना, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में और जिसका उल्लंघन करने से अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। बेसिकली मौलिक अधिकार को दिया गया दोस्तों। मौलिक अधिकार में दोस्तों आपके आर्टिकल जो 13 है ना, उसमें कहा गया कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसके कारण मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 13 में क्या कहा गया, और इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा आराम से। उसमें भी वही कहा गया है कि कोई भी ऐसा सरकार कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। आपके भाग 4 है, आर्टिकल 12 से 36 से 51 के बीच में आपके कहा गया। आपको याद रखना दोस्तों, आपके जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन कि जब राज्यसभा के सभापति पद का रिक्त हो तो उस समय का जो कि कर्तव्य का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किया जाएगा और हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से लोकसभा के जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया जाएगा दोस्तों, पालन किया जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जो अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य का विधानसभा ने अनाधिक सदस्यों को मिलाकर बनेगा तो 500 जो कि उनके बारे में कहा गया कि 500 आपके अधीन रहते हुए विधानसभा से आपके मिलकर बना रहेगा। आर्टिकल 333 के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान ने भारत को संविधान को कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू कराया गया था। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लास को जरूर लाइक करना दोस्तों। मेहनत होता है ना दोस्तों, तो दोस्तों सारा का सारा मेहनत आपके लिए किया जा रहा है ना। तो दोस्तों आप सबको अगर अच्छा लग रहा है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करना। अगला क्वेश्चन है कि महिला जो आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो बेसिकली 1/3। और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है और उससे वायु कब से कितने जो कि आयु वाले अपने अथाह स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के रूप में शिक्षा का अवसर प्रदान कर सकता है, जो कि 6 या 14 साल के बच्चों के कहा गया और आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। जो कि 11वां आपके मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चे तक निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के बारे में कहा गया है, आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा कि न्यायाधीश को हटाने के लिए कई प्रतिक्रिया निर्धारित नहीं होते हैं। उसमें बोल रखा है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित होता है। तो बेसिकली आपके आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित होता है, जो आपको आंसर बी करना है और इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 119 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना, इस तरह से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो उपाधियों का उन्मूलन आपके समानता के अधिकार के जो कि अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बारे में समानता के अधिकार के रूप में कहा गया है और बेसिकली उपाधियों का उन्मूलन आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में न्यायिक जो पुनर्लोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनर्लोकन करने और उन्हें निरस्त करने का जो अनुमति देता है वो कहाँ से पाया जाता है। तो बेसिकली मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करते हुए ना, वही इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना दोस्तों याद, जैसे अगर नहीं है दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप सबको क्लास कैसा अच्छा लगा दोस्तों आप सभी के लिए मैंने इतना मेहनत किया दोस्तों, करीब 40 से 42 मिनट में दोस्तों ये क्लास ख़त्म हो गया दोस्तों।
यकीनन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप हमारे एक मेहनत के लिए दोस्तों ज़रूर चैनल को लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और दोस्तों अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सब लोग खूब मेहनत कीजिए और इस बार एसएससी जीडी का एक सीट अपने नाम कीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः पुनः बहुत स्वागत।